प्यारे विद्यार्थियों, दंड के सुधारवादी सिद्धांत के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुधारवाद या रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस मत के अनुसार किसी अपराधी को दंड प्रतिकार की भावना से नहीं या भय के संचार के लिए नहीं, अपितु उसके ही सुधार की भावना से होना चाहिए। दंड का लक्ष्य स्वयं अपराधी को शिक्षित करना है। अपराधी को उसी के हित में दंड दिया जाता है, दूसरों के हित में नहीं। अतः इस दंड का लक्ष्य प्रतिकार नहीं, उपयोगिता है। मनुष्य के सुधार तभी हो सकता है जब अपराध के कारण हटा दिए जाएं। अपराध के कारणों के विशेष दो मत हैं। पहला, अपराध मानव विज्ञान क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा, अपराध समाज विज्ञान सोशल क्रिमिनोलॉजी। पहले मत के अनुसार अपराध एक मानसिक विकार है। विकार मतलब रोग है। यह एक रोग है। शरीर में या मन में किसी प्रकार का विकार हो जाने पर मनुष्य कोई अपराध करता है। इसलिए इस अपराधी का सुधार उसे कठघरों में बंद करने से नहीं, अपितु उसकी मानसिक चिकित्सा कराकर हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर बता दें कि इस मत में दोष है। प्रत्येक अपराधी को एक किस्म का पागल कहना उचित नहीं जान पड़ता है। यह सत्य है कि पागल हो जाने पर मनुष्य अपराध करता है, पर इसलिए हर अपराधी को पागल कहना ठीक नहीं है। एक अपराधी और पागल में अंतर होता है। पागल की अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, पर एक अपराधी जो कि अपराध जानबूझकर करता है, ऐसी बात नहीं मिलती है। दूसरे कोई अपराधी कटघरे में बहुत दिनों तक कष्ट झेल लेना स्वीकार करेगा, पर पागल खानों में रखा गया जाना उसे कदापि प्रिय नहीं होगा। अब यहाँ हम दूसरी करते हैं। दूसरे मत के अनुसार कोई भी अपराधी आर्थिक विषमताओं के कारण करता है। समाज में कुछ इस तरह की विषमताएं हैं जो कि मनुष्य को अपराध करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए उसे सुधारने के लिए समाज की बुराइयों को दूर करना आवश्यक है। सुधारात्मक सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं। कुछ अपराध अवश्य सामाजिक असमानताओं के कारण होते हैं, पर सभी के साथ वह सत्य नहीं है। दंड सदैव अपराधी का सुधार नहीं करता। कभी कभी उससे आदतें बन जाती हैं, यानी कि आदतें पक्की हो जाती हैं। कभी कभी दंड की अपेक्षा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से अधिक प्रभाव पड़ता है। निवर्तनवादी और सुधारवादी दोनों का लक्ष्य एक ही है, सुधार। निवर्तनवाद समाज का सुधार कर चाहता है, सुधारवाद उस मनुष्य का जिससे अपराध किया गया है। दोनों ही का लक्ष्य है सुधार करते हुए लाभ पहुंचाना। दंड और पुरस्कार का वितरण लाभ के लिए ही होता है। महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश ने अपराधों के लिए दंड की अपेक्षा क्षमा दान को अपराधी के सुधार के लिए अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। क्षमा दान से हृदय परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। वास्तव में क्षमा दान दंड सिद्धांत का निषेध नहीं करता। क्षमा दान से अपराधी को अपने अपराधों के लिए पश्चाताप होता है। जिसे पश्चाताप होता है उसे मानसिक पीड़ा होती है। अतः क्षमा दान भी अपराधों के लिए मानसिक पीड़ा प्रदान करता है। अतः यह भी दंड का एक रूप है, अन्य तरीकों से जो कि भिन्न है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड की अन्य विधियों से अपेक्षाकृत क्षमादान सर्वोत्तम है, पर वैसे व्यक्तियों को क्षमादान कर देकर जिन्हें अपराध का अभ्यास हो गया है, उनके अनुसार नहीं होने की संभावना कम रहती है। ऐसा संभव है कि कुछ समय के लिए वे सुधार गृह जाएं, जो कि उनके परिस्थितियों में परिवर्तन कर दें और वो परिस्थिति उन्हें अपराध करने
से रोके। दूसरा खतरा यह है कि यदि प्रत्यक्ष रूप से अपराधों के लिए दंड की प्रथा छोड़ दी जाए तो अपराधी बड़ा से बड़ा अपराध यह समझकर करेगा कि उसे किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं दिया जाएगा। क्षमादान से पश्चाताप की भावना उसे होती है जिसकी दैनिक चेतना विकसित होती है, पर उसे ऐसे व्यक्तियों की नैतिक चेतना विकसित नहीं होती है। यदि यदि क्षमादान कुछ प्रयासों के बाद कोई सुधार नहीं ला सका तब परिणाम उससे भयंकर हो सकता है। वास्तव में दंड और न्याय का लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का नैतिक उत्थान। मनुष्य में नैतिक उत्थान उसके सुधार से ही हो सकता है, पर दंड या पुरस्कार तभी सफल होते हैं जब मनुष्य में यह भावना आ जाए कि दंड या पुरस्कार रूप में उसे उसके ही कर्मों का फल मिला है। जब तक दंड या पुरस्कार से उसके नैतिक चेतना की जागृति नहीं होती है, उसमें सुधार संभव नहीं है। सुधार उचित दंड या पुरस्कार के वितरण से ही संभव है। इसलिए प्रतिकारवाद का मृदु रूप संतोषजनक सिद्धांत कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मृत्युदंड देना उचित है या अनुचित। वर्तमान युग में मृत्युदंड की समस्या नैतिक दृष्टि से एक जटिल समस्या है। अधिकांश देशों में कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड का विधान है। देशद्रोह, हत्या, बलात्कार आदि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए कर्ता को मृत्युदंड दिया जाता है, जिसे दंडित किया जाता है। उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाती है। तो प्रश्न यह है कि क्या मृत्युदंड नैतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित। इस प्रश्न के दो मान्यताएं दिए गए हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष में। पक्ष की युक्तियां क्या हैं। पहला, कुछ विचारकों ने मृत्युदंड का नैतिक दृष्टि से उचित माना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। अपने कर्मफल उसके पारिश्रमिक हैं, अतः उसे पाना उसके लिए न्यायोचित है। यदि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसका फल होगा उसे मृत्युदंड दिया जाए। ओल्ड टेस्टामेंट में इसीलिए आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से मृत्युदंड आवश्यक माना गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे अघन्य कर्म करते हैं जो उन्हें रोकना सामाजिक व्यवस्था और उन्नति के लिए आवश्यक है। अतः मृत्युदंड अन्य लोगों के भय का संचार करता है, जिससे वे वैसे कर्मों के करने से डरते हैं और वह अपराध रुक जाता है। तीसरा, मृत्युदंड वास्तव में अन्य प्रकार के दंडों की अपेक्षा अपराधी को कम कष्टदायक है। आजीवन कारागार में रहकर जिस कष्ट में अपराधी सहन करता है उससे कम कष्ट है। वह एक बार ही मृत्युदंड द्वारा उन कष्टों से मुक्त हो जाता है। अब आइए विपक्ष में जो युक्तियाँ दी गई हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला, किसी दंड विधान का नैतिक औचित्य तब होता है जब उससे अपराधी का नैतिक उत्थान हो, अपराधों में कमी हो और समाज में उन्नति हो। मृत्युदंड देने पर अपराधी का नैतिक उत्थान क्या उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनुभव इस बात का साक्षी है कि मृत्युदंड से आज तक अपराध घटे नहीं है, अतः समाज की उन्नति भी नहीं हुई है। हाँ, डर जरूर पैदा हो जाता है। दूसरा, मृत्युदंड के पक्षधर इस बात को भूलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक साध्य है, न कि साधन। यदि समाज की उन्नति के लिए या कोई अन्य व्यक्ति उस अपराध को दोहराए
नहीं, इसके लिए किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसे हम साधन मान लेते हैं, साध्य नहीं। इससे मानव व्यक्तित्व की गरिमा समाप्त हो जाती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति जीवन की अपेक्षा मृत्यु का ही वर्ण कर ले तो भयंकर अपराधों को करने में वह हिचकिचाएगा नहीं। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी तथा राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अतः मृत्युदंड सभी में भय का संचार नहीं करता है। आवश्यकता है अपराध के कारणों को रोकना, तभी सामाजिक उन्नति संभव है। अन्य दंडों की अपेक्षा मृत्युदंड कम कष्टदायक नहीं है। जिस समय से अपराधी यह जान जाता है कि उसे मृत्युदंड मिलना है, उसे भीषण मानसिक अशांति होती है। यह अन्य शारीरिक व मानसिक कष्ट से कम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने अभी आपके सामने तर्क स्पष्ट किए हैं वह मृत्युदंड वांछनीय नहीं है। वर्तमान युग में इसीलिए सभी सभ्य देश मृत्युदंड के विधान को हटा रहे हैं।